हम मार्केट में आज का व्यू पॉइंट देख रहे हैं, और आज के व्यू पॉइंट के लिए मैं देखो हमेशा कहाँ जाता हूँ, पहले एक दिन के चार्ट पे जा रहे हैं। एक दिन के चार्ट पे एक वीक वाला चार्ट भी देखते हैं। एक वीक के चार्ट पे मार्केट यहाँ ब्रेकआउट से प्रोटेक्शन पे पूछा, प्रोटेक्शन के बाद वापस से इस एरिया पे आया है। यहाँ पे इसने डिस्काउंट पे लेके इस एरिया को ब्रेक किया है, पहला स्टेप ब्रेक करके हार्ड, और इधर की साइड से भी स्टेप, और ये डे ऊपर की साइड उठ गया है इधर से वीकली। ये एरिया को ब्रेक करके इस 10% को खा चुका है, अगले अगले के बाद में भी ये 10% के बाद रिजेक्शन के मोड में है। और ये स्ट्रेच के बाद में अभी शांति ली हुई है, और मार्केट नीचे के फ्री फ्लो को ब्रेक करके दो तीन बार फ्री फ्लो बना चुका है। ये एरिया को अगर हम देखें तो लास्ट के जो स्ट्रक्चर है उसके बॉटम वाले हिस्से के आसपास खाए हुए, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेच के आसपास ही मार्केट है। रेड वाला हिस्सा स्टार्ट हो गया, ऊपर से मार्केट ने नीचे की साइड बूस्ट किया है, बड़े बड़े रेड के हिस्से बने हैं इन एरिया पे। तो मार्केट कहीं ना कहीं हम ऊपर की कंप्लीटली एक जर्नी बाइंग में देख रहे थे, जो कि हम पीछे से देखते आए हैं। मार्केट के पास यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस था, फिर से मार्केट ने इस एरिया से लगभग उस एरिया को, तो मे बी मार्केट हम अभी न्यूट्रलाइज ही लेके चल रहे हैं, ऊपर और नीचे बस कुछ हिस्सों में हम उनको देखेंगे। नीचे का मतलब ये मैक्सिमम स्ट्रेस पे अभी हम सेल नहीं बोल सकते जब तक ये ब्रेक ना करे। ये ब्रेक के न्यूट्रल वाली सिचुएशन पे हम सेल की साइड आएंगे। मार्केट बाइंग का है, अब हम बाइंग भी नहीं बोल सकते, मैक्सिमम स्ट्रेस है, बाइंग की साइड ही ट्रेड करते हैं, जो कि हमने इस दिन किया है। अब इस दिन की अगर हम बात करें, हमारा ये वाला एरिया फ्री फ्लो हो गया और ये वाला एरिया फ्री फ्लो होगा। मार्केट की जर्नी ऑलरेडी हार्ड थी। अब हम 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने क्या किया है, गेट से एक दूरी बनाई हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो भी आप अभी सुन रहे हो। ये यहाँ पे एक दूरी बनाई हुई है। ये जो है ना, ये खालीपन, ये खालीपन इन लोगों का भरा हुआ पार्ट से एसएल की दूरी करने का पार्ट है। साइकोलॉजिकली मार्केट यहाँ रुक रहा है, रुकने का मतलब इस एरिया की हीट को ठंडा करना, यानी कि नीचे जाने की संभावना को क्रिएट करना, हीट को ठंडा करने का मतलब। लेकिन गेट से दूरी और स्लेंट इस साइड में, यहाँ की साइड में आप देख सकते हो। अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर बनेगा इस वाले एरिया को ब्रेक करने के बाद, अगर मार्केट अपने सेलर अटैक को ब्रेक करता है तो ओब्वियसली मार्केट डाउन साइड के लिए हो जाएगा। इस वाले एरिया को ब्रेक करने के बाद में आए हुए पार्ट में ये वाला हिस्सा अगर टूटने के बाद अगर मार्केट उसको तोड़ते हुए नीचे जाता है तो ये हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट इस वाले हिस्से को डाइजेस्ट कर चुका है, एक बार ऊपर का हिस्सा जरूर दिखाएगा। वहां से हम दोनों डायरेक्शन में रखेंगे, क्योंकि मार्केट में अभी हमने बात की कि मार्केट पूरा ऊपर की साइड से इतने नीचे स्टेप रख चुका है, दोनों एरिया लेना चाहिए। मैंने कहा ना कि मार्केट अगर ऊपर चलता है, ऊपर से टर्न होता है रेंज के अंदर, और रेंज में दोनों डायरेक्शन खुलते हैं, दोनों डायरेक्शन के साथ में हम ट्रेड करते हैं, और फिर टर्न होता है डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन तय करेगा। ठीक है, तो मार्केट अभी रेंज में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि हमारे बीएसपी पॉइंट अगेन बनेंगे। तो बनने के लिए अब मार्केट यहाँ से ऊपर और नीचे दोनों का रेंज हम लेके चलते हैं, तो ये वाला एरिया, इस तरह से ये वाला एरिया अटैच होके नीचे की साइड, ये वाला एरिया इस जगह बूस्ट देगा जो इसका डीटीटी बनाएगा, डीटीटी अपर की साइड। ठीक है, इस एरिया से नीचे की साइड और इस एरिया से ऊपर की साइड हम कदम रखेंगे, यानी कि मिलमा कदम, दोनों साइड के कदम हम रखेंगे। मार्केट का रुख में फ्री फ्लो हमें कहता है कि ये मुश्किल है चलना, और थर्सडे है। तो आज है इसकी निफ्टी की एक्सपायरी। जी सर। हाँ सर, निफ्टी के, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। थर्सडे है, अभी फ्राइडे, कल का एक दिन और बचा है वीक में एंड होने के लिए, कल का एक दिन और बचा है। और वीक की कैंडल कैसी बन रही है, वीक की कैंडल भरी हुई रेड कैंडल बन रही है, ऊपर की साइड में फ्री कैंडल और प्रेशर और ज्यादा एक्सट्रीम। देखो मार्केट अभी अभी भी डाउन साइड के लिए एक्सपेक्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि वो हीट यहाँ है, इस दौर में ये कोने पे ज्यादा नहीं है, इस कोने पे हीट है। तो ये 1 मिनट में ये है, इसने गैप नहीं बहुत ज्यादा ठंडक बनाया लोगों को हट। ठीक है, हम यहाँ पे अभी क्या देख रहे हैं, इस एरिया को ही देखो, ये स्मार्ट मनी है, ये एरिया स्मार्ट मनी एरिया है। इधर मार्केट अगर रुकेगा तो ऊपर की शाखा बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हो जाएंगी, स्ट्रांगली बिल्ड, मतलब ये एरिया नहीं। अब समझ लो ये एरिया का मतलब यही समझ लो कि ये फ्री फ्लो का ऊपर का एरिया नहीं आना चाहिए। ये एरिया मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्ट्रेच है कि आपका शॉक वेव का मतलब बिना कोरिलेशन नीचे की साइड फेंकने वाला, इसके अंदर घुसने का मतलब बिना कोरिलेशन नीचे की साइड फेंकने वाला। इससे पहले के आपके प्लेटफॉर्म है वो यही है, ये वाले प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये वाले प्लेटफॉर्म के साथ में इसके अटैचमेंट यहाँ से भी जुड़ जाएंगे, जो भी है ये वाली स्लेब, जिसमें ये वाली स्लेब पहले स्लेब पे आपको नीचे की साइड फेंकेगी, इसके बाद में ऊपर की साइड उठेंगे, टीटीटी बनेगा। डीटीटी कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है, इस एरिया तक का कवरेज कर सकता है, इस एरिया की कवरेज के साथ अपर साइड, इस एरिया के साथ नीचे की साइड। नीचे की साइड एक झटका, फ्री फ्लो से दूर अंदर का खेल, सीएसएलआर का इंपॉर्टेंस रखना, सीएसएलआर के बिना ऊपर नहीं। तो ये दोनों ही चीजों पे देखते हुए संभावना को ऊपर की साइड, क्योंकि हम फ्री फ्लो के अंदर खेल रहे हैं। और अगर मार्केट नीचे की साइड गैप डाउन होता है तो
गैप डाउन कितना हो रहा है, इनको पैसा मिला नहीं मिला, ध्यान रखना स्टेज वाली कंडीशन इस दिन खेल किया हुआ है। मार्केट ज्यादा संभावना रेंज की रहेगी, नहीं कि डाउन की। डाउन की बनती भी है तो मैक्सिमम डाउन जाएगा फिर वो, और उसके लिए स्ट्रेच नहीं है। वो कंडीशन कैसी होगी, बिल्कुल वैसी, बहुत तेजी से जाने वाली, और उसमें चेजिंग चेजिंग ही रहेगा, क्योंकि इसके नीचे चेजिंग जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है। और इधर से ऊपर की साइड उठेगा तो ज्यादा ऊपर उठने की संभावना ही नहीं, चार्ट स्ट्रक्चर बनाते हुए ऊपर उठेगा और ये पूरा दिन खाएगा ऐसा करके, मतलब पोज का ही रहेगा। और इधर की साइड आपको संभावनाएं बता दी गई ऊपर की साइड। ठीक है, कहाँ खुलेगा, ज्यादा गैप अप खुलने वाली कंडीशन में, ज्यादा गैप अप खुलने वाली कंडीशन में भी नीचे की साइड आएगा। अगर वो ऊपर जाता है तो ये मैक्सिमम स्टेज है, ध्यान रखना। बीच विचाले में और कोई गेम हम खेलेंगे नहीं। नीचे आएगा, मतलब हमेशा ध्यान रखो, हमें किसको परफॉर्म करना होता है, स्ट्रेच को मैक्सिमम पॉइंट लेना है। तो हमेशा क्या पकड़ोगे, किनारा। मिडल में लेोगे तो अटेम्प्ट बढ़ेंगे, ध्यान रखो, इस पे अटेम्प्ट कम होंगे, इस पे अटेम्प्ट ज्यादा होंगे, इस पे प्रॉफिट ज्यादा होगा, इस पे प्रॉफिट कम होगा, अटेम्प्ट भी ज्यादा यानी कि ट्रेड ज्यादा, प्रॉफिट भी कम यानी कि रिवार्ड कम, और यहाँ पे रिवार्ड भी ज्यादा अटेम्प्ट भी कम। ध्यान रखो, स्टेज की कंडीशन तक अपना पेशेंस रखा करो, नहीं तो साइजेस घटा दो या स्कैल्पिंग कर लो। ये पोस्ट मार्केट के लिए है वीडियो। ठीक है, मार्केट में हमने सबसे पहले एक दिन देखा था, एक वीक देखा था बनाने के लिए। तो हमने क्या किया था, मार्केट इस लेवल के ऊपर है, और बाद में जब छोटे चार्टों को हमने देखा, क्योंकि इस लेवल को भी पार कर गया था, इसको भी पार कर गया था, आगे आया था, स्ट्रेच आउट हो रहा है, यहाँ से कुछ खास नहीं निकल रहा। और वीक का भी हमने देखा था, ये वीक कौन सा है, मतलब कि डे कौन सा, कल का डे और बचा है ना, कल। हाँ हाँ हाँ, ये वीक का टाइम स्विच। चलो, अभी हमने यहाँ पे चर्चा करी थी, मैंने कहा था ये लेवल और ये लेवल के बाद हार्ड होगा मार्केट। मार्केट ज्यादा बड़ा गैप अप भी हो जाए तो भी हम नीचे का ही एक्सपेक्ट करेंगे पहले, जब तक ये एरिया ब्रेक ना हो। क्लियर है, याद है आपको सबको। हाँ, तो ये उसका ब्रेक है। और मैंने क्या कहा था, इस ब्रेक के ऊपर हम मार्केट को फिर ऊपर की साइड देखेंगे। अब ये ब्रेक के बाद ये कैंडल पहली कैंडल है और यही लास्ट कैंडल है, ये इस इधर की पहली कैंडल है और यही लास्ट कैंडल है, और अपर साइड। अब बीच का सारा झमेला है जिसमें हम पूरा दिन बिता रहे हैं, समझ रहे हो। ये यहाँ क्राइटेरिया पूरा हो गया, ये यहाँ क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब मिडल में हम क्या क्या चीजें वैल्यू देख सकते हैं इसके अंदर, अगर मैं कहूँ, एक हो सकता है कि इसका अटैचमेंट, ये देख से ये अटैचमेंट देख सकते हैं। ठीक है। और प्राइस एक्शन के एंगल से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक रेंज, यहाँ से एक स्लैंट का ब्रेक कर ले ली, ये देखेंगे। अब फुटप्रिंट हमारा क्या रहा, फुटप्रिंट हमारा रहा डाउन टू पोज। क्यों रहा, क्योंकि इसने CHLR के सारे क्राइटेरिया पूरा कर दिया, स्ट्रेच की कंडीशन में है। ऊपर से जो कंडीशन लास्ट वेव की थी उसके रिलैक्स फेस में है, यानी कि न्यूट्रल फेस में है। मार्केट किधर जाएगा, प्रायोरिटी वाइज। हाँ, ये कहना मुश्किल है कि पहले डाउन या पहले ये। पहली कैंडल कैसी उठी, ऊपर की साइड बुलिश। ये क्या है यहाँ पे, टाइम स्विच। टाइम स्विच ने आपको एक अच्छा इम्पैक्ट दिया, मार्केट रुका एक झाल, रुकने के बाद वापिस से। अब इसको अटैच कर रहा है न कि गैप। अटैच करने का मतलब हम नीचे का ही देखते हैं, ऊपर का नहीं देखते। अटैच में कैप रहेगा था 3-4 पॉइंट का, तो हम ऊपर की चॉइस रहती है, इसमें नीचे की चॉइस आती है। ठीक है, मार्केट यहाँ से ये वेव ब्रेक करने के बाद ऊपर की साइड जाता है, यहाँ पे कंप्लीटली एक ग्रीड लेता है जो उनको ब्रेक करते हुए ये वाली वेव, और वो स्पीडी होती है। अब आप कैंडल की थ्योरी वाइज देखो, यही तो कैंडल है जिसमें दम है, जो मैं कहूँ कि अपने कैंडल बिहेवियर के दोनों क्राइटेरिया को पूरा करती है। प्री कैंडल, कैंडल स्ट्रेंथ कैंडल, और उसी के साथ अगली वीक कैंडल, तो तीनों के तीनों सिनेरियो कहाँ जुड़ गए, सी कैंडल के साथ। और मार्केट की जर्नी डाउन साइड, जैसे स्विच आया डाउन साइड, ये पूरी स्टोरी है। क्लियर है, मेरे हिसाब से आप प्री और पोस्ट को कनेक्ट कर पा रहे हो। डाउट आता है कि रेंज, सर ये तो हमारी बीमारी है बड़ी, हम इससे कैसे बचें। तो रेंज का सॉल्यूशन मैंने बताया ना, फिफ्थ चैनल, आज का ऑप्शन ये है। अभी मैं कहूँ आपका ऑप्शंस के ऊपर, वैसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, मैं डाउन साइड का अप साइड का, डाउन साइड का। डाउन साइड का। ठीक है, तो ये पुट का चार्ट है, चाहे हम इसकी जगह कॉल का चार्ट ले लें, या पुट का कोई भी चार्ट लो, ये पूरा डाउन है। दोनों ही चार्टों में, मैं अपोजिट का लो या ये लो, कोई भी एरिया में पहली वेव को हम पकड़ते हैं फिफ्थ चैनल में, ये सीधा लाइन खींचो, और ये सारी की सारी बीमारी रेंज के अंदर हमेशा मिडल की होती है। और मैं फिर आपको कहूँ कि मिडल से आप बच जाओ, तो बचा क्या फिर, खत्म कहानी। सारी रामायण तो खत्म कर दिए, जो सबसे ज्यादा पॉइंट मिलने हैं वो हमें मिल रहे हैं जहां भी मिल रहे हैं, तो रेंज को खेलने का तरीका हो गया। सर एक छोटा सवाल है,
हाँ। सर जब ऊपर पकड़ते हैं, सेम चार्ट सर, सेम चार्ट ओवर का। सो हम्म। अगर हम ट्रेड ऊपर पकड़ लेते हैं, हम्म। हम अगर तिरंगा के ऊपर हम प्ले करते हैं, तो जैसे ही नीचे आएगा तो ट्रेड कट कर लेना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन के लिए, उधर जाके बात लंबी अब बात आपकी ये डायरेक्शन से पहले इसकी भी तो हो रही है ना, कि आप कौन से फेस में हो फिलहाल। अगर आप कहते हो मैं इक्वल फेस में हूँ, यहाँ सारी समझ इसी चीज पे टिकी रहती है, सब की सब समझ, कि मार्केट रेंज कहाँ होगा और मार्केट ट्रेंड ही कहाँ होगा। आपको यही तो समझना है, रेंज और सारे इंडिकेटर इसी इसी पक्ष में काम कर जाएंगे, सब कुछ काम कर जाएगा अगर आपने इन चीजों को भेद कर दिया कि यहाँ रेंज और यहाँ ट्रेंड। हाई एक्सपेक्टेड सिचुएशंस में बड़ी एक्सपेक्टेंसी क्यों करें, मैच्योरिटी का प्लेस आएगा चीजें। अभी देखो ये चार्ट है ना, ये चार्ट की ये बकवास को सोल्व करने के बजाय मोटे चार्टों से सॉल्यूशन निकालो, समय के साथ निकालो। हम बात कर रहे हैं फुटप्रिंट की, तो चार्ट का फेस तो दो तीन ही है, इसके बीच में इसने इसको एक न्यूट्रलाइज प्रोवाइड किया इस एरिया का, जो कि इस एरिया का स्ट्रेच पॉइंट है। अच्छी बात है, इन दोनों का मिलन आपको नीचे की साइड लेके जाएगा बेटर प्लेस, क्योंकि आपका वे ये है, और आप इस वे में इस चीज के लिए बेहतर पोजीशन पा रहे हो। स्ट्रेंथ कैंडल के साथ वीक कैंडल, ब्रेकआउट के साथ एक्सट्रीम ग्रीड, ऊपर के लिए होती है नीचे के लिए होती है, समझो कहाँ के लिए होती है। यहाँ पे दो ऑप्शन नहीं खुले आपके लिए, एक ही ऑप्शन खुला है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब ट्रेड हमने ये ली, ये ट्रेड को मैं ना बाकी की ट्रेडों से कैसे अलग करूं। साफ बात है, ये कैंडल क्या आप अलग कर सकते हो बाकी कैंडलों से, क्या इस सारे चार्ट की इन कैंडलों से ये कैंडल अलग कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ये मैटर भी अलग है, चीजें भी अलग, मायने भी अलग है, तो अलग ही रिजल्ट देगी। जैसे कि ये कैंडल अलग है, इसकी 9:30 की स्टोरी अलग है, जैसे कि मैं आपको यहाँ 9:30 की स्टोरी बता रहा था, और फिर मैं आपको फिर से यहाँ इस एरिया की स्टोरी बता रहा था। वैसे ही ये है, बदला कुछ भी नहीं है, नए ये दिन नए दिन। अटेंड कैसे करना, मेंटेलिटी कैसे है, कहाँ से ग्रिप कर रहे हैं और कहाँ जाके उलझ रहे हैं। अगर आपको इस एरिया का मास्टर बनना, इस एरिया का टेलर बनना है, तो बेशक कुछ भी नहीं हासिल होना, ठीक है। अभी 5 मिनट पे हम कैंडल बिहेवियर की जब बात करते हैं, क्या ही कैंडल बिहेवियर में निकालोगे, बेहतर कैंडल दोनों में ये है, एक एरिया के ब्रेक के साथ एक एरिया के ब्रेक के साथ है, अलग दिख रही है। लेवल्स देखोगे, ये एक लेवल पे रुका मार्केट, ये एक लेवल पे रुका मार्केट, तो बायर अटैक इस एरिया के ब्रेक के साथ, हाँ बायर अटैक, फिर मार्केट में इस लेवल के बाद में। अभी नीचे से देखोगे तो ये लेवल बोलो सेलर अटैक, बट यहाँ आप रेंज देख रहे हो और डायरेक्शन आपका ये, तो ये ग्रिप और ये 3P है, और ये 3P के साथ में आई हुई अच्छी रेंज। क्या ये नहीं पकड़ा जा सकता, क्या ये नहीं पकड़ा जा सकता, क्या ये भी नहीं पकड़ा जाता, और क्या ये नहीं पकड़ा जा सकता। क्या ये अटैचमेंट की कोई साइकोलॉजी नहीं है, क्या इस आरबीओ के ऊपर रिलैक्सेशन नहीं है, क्या उसके बाद ये नहीं आया। इतनी तो है इस चार्ट में, इससे क्या ज्यादा है। F15 की स्टोरी पहलू एक, आरबीओ का ब्रेक करना पहलू टू, ये अटैचमेंट नहीं आया, ऊपर के लिए ग्रिड दोबारा प्रोवाइड करना, इसके बाद में रीअटैच में इस एरिया को अटैच करना पहलू थ्री, यहाँ पे आया बट फाइनल नहीं किया, रिलैक्सेशन किया नीचे से ऊपर के लिए पहलू नंबर चार, जो ऊपर की ग्रिप करने के लिए गया आर आई ए इस एरिया के बायरेटेक के पास, और इस एरिया से अटैच किया 5 नंबर पहलू। यहाँ से आपकी स्ट्रेंथ और वो कैंडल मिली, और उसके बाद में यहाँ 5 मिनट पे भी वो कैंडल आई, मार्केट नीचे की साइड किया, एरिया 3P पे ना मैक्सिमम स्ट्रेच इनसाइड की 50% में लेते हुए ऊपर के अटैचमेंट के साथ में मार्केट नीचे की ग्रिप लिया। तो पहलू नंबर 6, पहलू नंबर 7, इस एरिया के एक्सपेक्टेशंस में ये ब्रेक देख रहे थे, ये अटैचमेंट, ये पहलू नंबर 8। हेलो हाँ हाँ, आवाज आ रही है। सर। सर ये उसी लाइन का थ्रू, इस फॉल को कैसे सर हम मतलब ये करेंगे। सर एक्चुअली इतना बड़ा फॉल ऐसे लग रहा था, और थोड़ा क्योंकि सर इसका तो स्लैंट ऊपर का तरफ था, हाँ। और ये ठीक है। मूवमेंट नीचे का तरफ आया, हाँ। तो इसलिए सर इस एरिया को समझ में नहीं आ रहा है चलो सर। चलो, ये 7 8 पहलू तो समझ में आ गए। सर इनका कहना है कि ये स्लेंट या फिर ये स्लेंट, बोलो कौन सा स्लेंट। हाँ सर, ये वाला स्लेंट तो हाँ ये भी था, हाँ तो फिर क्या ये स्लेंट नहीं है। आप इसको स्लेंट की बजाय श्रिंक बोल सकते हो। अब मैं आपसे पूछूं, श्रिंक में इसने ग्रिप कहाँ ली, आप बोलो यहाँ पे या यहाँ पे, बोलो पहले तो ये ली है बाद में ये ली है। हाँ सर। आप एनालाइज यहाँ कर रहे हो ये वाले स्लेंट के बेसिस पे, अब आप नया स्लेंट ढूंढ रहे हो। अब आप स्टोरी से कनेक्टिविटी दो किस चीज की, क्योंकि एक स्लेंट पे बेस हो रहे हो आप। अच्छी बात है, स्लेंट के लिए आप इस एरिया की ग्रिप ले रहे हो, इस एरिया की ग्रिप कैसी होनी चाहिए, ग्रीडी,
क्या वो ग्रीड इन इन कैंडल्स में दिख रही है? मैं कहूँ कि नहीं। तुलनात्मक ये कैंडल इससे ज्यादा स्ट्रेंथ है, यहाँ तो मुझे कोरिलेशन दिख रहा है। हाँ हाँ सर। तो फिर मैं क्या कहूंगा, क्या ये मजबूत ग्रिड है? नहीं। लेकिन ये तो है, ये भी है। हाँ। तो पलड़ा किसका भारी हुआ? फिर आपका वे नीचे का है या ऊपर का है? नीचे का है। तो आप समझो रिटेलर वाला सोच से आप कनेक्ट हो रहे हो किसी भी तरीके से, हिडन रूप में छोटा सा वे लेके, नजरिया लेके, उसमें आप सलेंट का सहारा ले रहे हो, स्टोरी को भूल रहे हो। क्योंकि रिटेलर माइंडसेट जो पीछे छुपा हुआ आपको बोल रहा है बाइंग बाइंग बाइंग, आप उसका सहारा इस तरह से अपने प्राइस एक्शन बना के ले रहे हो। नहीं, सही मैं सर। गलत नहीं कह रहा, ये सबके साथ होने वाला है। सर एक क्वेश्चन सर इधर। हाँ हाँ। सर मुझे ये रिटेलर का पर्सपेक्टिव में, जैसे इन्होंने बोले थे कि ये स्लैंड देख रहे थे, मैं भी एक्चुअली स्लैंड देख रहा था, बट हम्म मोटा मोटा मुझे ये एरिया फिबो 50 के पास आया था। हम्म सो प्रीवियस साइकोलॉजी मुझे नीचे था क्योंकि वो न्यूट्रल जोन में था। हम्म। बट ये कंफ्यूजन था कि ये कॉन्फिडेंस कैसा आएगा, क्योंकि अभी ये रिटेलर अभी डाउन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्केट इसको अटैच करके भी गया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। फिर भी हम इसको ऊपर के लिए लें, यहाँ ग्रीड को भी हम इग्नोर कर दें, तो आप सबसे पहले इसको क्या बोलोगे, रेंज? यस या नो? यस सर। यस। तो रेंज का मतलब तो बहुत डायरेक्शन होता है। रेंज का मतलब आपके सामने दोनों डायरेक्शन अवेलेबल है। अब आप इधर और इधर जब ना समझिए हैं, तो दोनों जगह आप ट्रेड करोगे। आप यहाँ ट्रेड करो और यहाँ ट्रेड ना करो, वो बेवकूफी। अगर आप ये प्रोस्पेक्टिव लगा रहे हो और इस एरिया को इसने ब्रेक किया है, और आप यहाँ ट्रेड नहीं करना चाहते हो और यहाँ ट्रेड करना चाहते हो, तो कंप्लीटली आप मास्टर बन रहे हो। आप इस लेंथ को भूल रहे हो और इस लेंथ को प्रायोरिटी दे रहे हो। सबको नेग्लेक्ट करके आपने एक ही चीज पे मोहर लगाई। ये होने पे चलो ये होगा तो ये 100% 3P है, और 3P वाला काम कर रहा है। आप में से किसी को ऐसा नहीं पता कि 3P किसको बोलते हैं? पैनिक प्रेशर पॉइंट कब बनता है? जब भी जब ऐस सेलर हाँ, अटैक बायर अटैक फेल जब होता है। जब भी ये सेलर का अटैक ब्रेक होगा तो 3P आएगा। तो ऐसे में जब इस वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेक, ये बताया ना, ये वाली ट्रेंड लाइन जो ये वाले एरियाज को होल्ड करके जब ब्रेक करेगा, तो वो आपको दूसरी साइड की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा? ऐसे करके, ऐसे करके अगर जाता है इस एरिया को ब्रेक करे, तो 3P कहलाएगा। मान लो ऐसे करके, तो अब जब ये एरिया अटैच करेगा, तो वो इस एरिया को 3P बनाएगा नहीं बनाएगा? बनाएगा सर। 3P बनाएगा। तो आप यहां से ट्रेड ले रहे हो फॉर अपर साइड, तो ये ट्रेड आप छोड़ रहे हो क्योंकि आपका प्रोस्पेक्टिव में रिटेलर माइंडसेट हैवी, और आप अपर साइड देख रहे हो। तो आपको ये लेना नहीं चाहिए। आपको डर किस चीज का, एक कैंडल का एसएल का? और फिर ये जाता है तेजी से नीचे की साइड, और आप उम्मीद कर रहे हो अभी भी इसी ट्रेड से, और ये 3P को टच करने वाला है। नहीं सर। मार्केट का माहौल उस फेवर में नहीं भी है, पूरी तरह से माहौल फेवर में नहीं है। तब क्या हुआ, आप पूरे रहो, और फिर क्या होगा कि मेरा एसएल जंप मार गया। जब हम यहाँ स्टोरी की चर्चा कर रहे हैं, तो ये अटैचमेंट दे रहे हैं जो कि आया ही नहीं है। और अब 15 मिनट का चार्ट जब आप देख रहे हो, तो आपके पास मात्र एक साइड का ऐसा ग्रिड दिख रहा है रिटेलर्स का, कोई दूसरा ग्रिड ही नहीं है। क्या इस चार्ट पे इस एरिया के बाद में यही एरिया तो नहीं बचा दिख रहा है? कुछ है ही नहीं इस चार्ट पे इसके अलावा। और हम अगर ऊपर की बात करें तो यहाँ से क्यों करें, मे भी इसके रिलैक्सेशन पे बात करेंगे, आरबीओ के मतलब डीटीटी के पॉइंट पे बात करेंगे। आने दो, आएगा ना वो भी, समझ रहे हो, मौका मिलेगा। जब बढ़िया। हम सनरेज की स्टडी स्टडी किया करते थे, सनरेज का नाम शायद बहुत दिनों बाद मैं ले रहा हूँ, तो डबल स्लैंट की बातें चलती थी। हाँ हाँ सर। और डबल स्लैंट जब ब्रेक होता था तो ये दवाई मस्ती थी, याद होता। और जब मैंने पैटर्न्स के श्रिंक की बातें करी और पैटर्न्स के अंदर की डेप्थ जानकर, तब भी स्लैंट की चर्चाओं में डबल स्लैंट की चर्चाएं आई थी। और उन एरिया पे बड़ी तकड़ी ग्रिप मिलती है, उन एरिया की पहचान ही अलग होती है। यहाँ पे भी आप निकालोगे तो ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है, और ये ऐसे बनाओगे तो बिल्कुल खड़ा रह जाएगा ये। ठीक है, इसके साथ में आप अटैच करो हॉरिजेंटल चीजें। अब हॉरिजेंटल चीजों में तो आप ये 3P और ये एरिया की ग्रेड अटैच कर सकते हो, और कुछ भी नहीं है। स्टोरी सब सामने आके खड़ी हो जाती है। बस आप अपना नजरिया समझो कि आप गलत कहाँ हो रहे हो, और रिटेलर वाला माइंडसेट कैसे अटैच नहीं हो रहा। आप कह रहे हो नीचे नो, ऊपर यस, तो यस की तीन चीजें लिखो कम से कम, मेरे पास है। नो की तीन मजबूत चीजें लिखो, नहीं लिख पा रहे हो। ये नीचे नहीं जा सकता, इसके रीजन में आप एक पॉइंट को लिख दिया कि स्लेंट इसके लिए है, तो दूसरी पॉइंट में आप नीचे जाने के पक्ष में लिखोगे तो बोलोगे स्लेंट है। तो दोनों में तो एक ही बात लिख रहे हो।
फिर ग्रीड मजबूत किसकी है, बोलो ग्रीड इसकी मजबूत है, बोलो इसकी, बोलो हो सकती है ये चली जाए बट मजबूत नहीं है। तो मजबूत पहलू नहीं रहा, ये कमजोर हो गया। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा, जो चीज आप इस दृष्टिकोण से देख रहे हो। अभी मैं कहूँ कि आप ग्रीड देखो और ग्रीड के अगेंस्ट में जीआईए ढूंढो, तो आपका फ्लो ऊपर की साइड गया, आपके लिए ये यहाँ पे शांत हुआ, तो फ्लो तो यहाँ बड़ा है। तो ग्रीड ये है तो इम्पैक्ट ये है, तो एरिया भी तो इम्पैक्ट वाला यही बनेगा, जीआईए यही बनेगा, मार्केट गिरेगा उस पर ऑब्वियसली। और एकमात्र दिखती हुई ग्रिड 15 मिनट की, विथ स्ट्रेंथ कैंडल, फ्री कैंडल और कैंडल, वीक कैंडल, तीनों कैंडल। अगर मैं यहाँ पे इस एरिया में चाहे इस एरिया पे, अगर मैं आपको कहता कि आप कैंडल बिहेवियर के अकॉर्डिंग लिखो, फ्री कैंडल, स्ट्रेंथ कैंडल और वीक कैंडल, कैंडल को रिलेशन को तो छोड़ दो, तो ये तीनों की तीनों स्थितियां कहाँ मिल रही हैं, इस कैंडल पे आके मच्योर हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ दो और यहाँ एक मिल गई। और मैं क्या कहता हूँ, ये टर्निंग को प्रोवाइड कर देती है। आज सुबह की क्लास में बताया था, मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए डिफिकल्ट है, मार्केट का व्यू पॉइंट नीचे के लिए रखेंगे। कब तक रखेंगे, वो ब्रेकआउट, जो ब्रेकआउट आएगा, और वहीं से तो सारा सब कुछ कर रहा है 15 मिनट की, यही तो सारी स्टोरी थी। यही तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, यही तो रेंज बोल रहे थे, और यही एरिया से दोबारा ग्रिप लेनी थी। चलो एक सेकेंड, यहाँ पे हम टाइम मैजिक और देख लेते हैं थोड़ा सा। मार्केट का एक टाइम तो ये पहलू है, मार्केट का दूसरा ये पहलू है, मार्केट का तीसरा पूरे दिन का ये पहलू है। लगभग अप्रोक्सीमेट ये आ रहा है, ये इसमें फिट हो रहा है, ये इसमें फिट हो रहा है। ये हो गया आपका बॉक्स।